हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट वो हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें इन्वायरमेंट का बेसिक, इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है उनके बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ ली थी। जो बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, उनकी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। आज की जो क्लास होगी उसमें हमें ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन एंड फूड वेब इनके बारे में डिस्कस करना है कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक लेवल से। तो ट्रॉपिक लेवल है वो स्टेप बाय स्टेप जो एक सीक्वेंशियल स्टेप बन रहे किसके, फूड चेन के, जिसके थ्रू एनर्जी पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, उसमें अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। हमें जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है उनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, हमारे सिलेबस में नहीं है कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि ट्रॉपिक लेवल होता क्या है और कौन से ट्रॉपिक लेवल पे और कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वो एनर्जी का ट्रांसफर पूरा हम फ्लो, एनर्जी फ्लो वाला जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ थोड़ा हाँ इसमें समझा दूंगी। ट्रॉपिक लेवल है वो स्टेप बाय स्टेप जो फूड चेन एक एक स्टेप इंक्लूड कर रही है। पहले प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद कंज्यूमर, जो हर्बीवोर्स, देन कंज्यूमर। तो वो सारे के सारे स्टेप्स है, उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक द डिस्टिंक्ट sequential steps of the food chain where transfer of energy occur as referred टू एज आर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। क्या बता रहा है कि भाई अलग अलग जो डिस्टिंक्ट स्टेप्स इंक्लूड है फूड चेन के, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। जैसे कि प्रोड्यूसर से हार्बिवोर्स में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और हार्बिवोर्स से कार्निवोर्स में ट्रांसफर हो रही है। तो वो सारे के सारे स्टेप्स जो इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। द डिस्टिंक्ट sequential step in the food chain where transfer of energy occur are referred as the tropic level। एग्जाम्पल दे रखे हैं, ग्रीन प्लांट्स फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो प्रोड्यूसर होंगे वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को इंक्लूड करते हैं। द प्रोड्यूसर लेवल, द प्लांट ईटर्स, जो हर्बीवोर्स है, जो प्लांट ईटर्स है, हर्बीवोर्स, वो जो प्राइमरी कंज्यूमर वाला स्टेप है उसको इंक्लूड करेंगे और उनको हर्बीवोर्स को बोलते भी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर ही बोला जाता है। बिलोंग टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, द प्राइमरी कंज्यूमर लेवल एंड द फ्लैश ईटर कार्निवोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो इधर डायग्राम पे आ जाते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर प्रेजेंट है। ठीक है, जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, मेनली ग्रीन प्लांट्स, वो यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट रहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ जाएगा, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं वो कहाँ पे आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब हर्बीवोर्स है वो कहाँ पे आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में जो कार्निवोर्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश है उसको खाते हैं, तो वो आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में। एंड बात करें टर्सरी कंज्यूमर की, तो जो कार्निवोर्स को जो खा रहा है वो क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर। तो यही डिटेल यहाँ पे बता रखी है कि भाई ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है किसका, अलग अलग जो फूड चेन के स्टेप्स है उनका। पहले प्रोड्यूसर, देन द प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्सरी कंज्यूमर। तो ये सारे के सारे स्टेप्स है वो इंक्लूड होते हैं किसमें, ट्रॉपिक लेवल में। प्रोड्यूसर को हम किससे डिनोट करेंगे, T1 से डिनोट करेंगे। हर्बीवोर्स को हम T2 से डिनोट करेंगे। एंड जो कार्निवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स है, उसको हम T3 से, सेकेंडरी को T4 से। ऐसे हम सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल्स को डिनोट करते हैं। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स हैं जो कि फूड चेन के अलग अलग स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर होता है थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स। कहाँ से स्टार्ट होंगे, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होके और आगे ये स्टेप्स चलते रहते हैं। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होंगे,
सेकेंडरी ट्रोपिक लेवल पे हर्बीवोर्स प्रेजेंट होंगे। जो प्राइमरी प्राइमरी जो लेवल होगा प्राइमरी कंज्यूमर का, वहां पे हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो वहां पे कार्निवोर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हम लेबल भी कर सकते हैं ये, यहाँ पे अलग अलग कि T1 पे कौन सा आएगा, T2 पे कौन सा आएगा, वो हम लेबल कर सकते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो T1 ट्रोपिक लेवल, यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको हम T2 से डिनोट करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को T3 से डिनोट करेंगे, एंड टर्सरी कंज्यूमर को T4 से हम डिनोट करेंगे। और ये पूरा का पूरा एक क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर के पास। फिर कुछ एनर्जी यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनके पास ट्रांसफर की जाती है, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनके पास ट्रांसफर की जाएगी, देन टर्सरी कंज्यूमर के पास। ये आगे जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है उसमें समझेंगे। 10% लॉ वाला प्रोसेस है वहां भी, कि भाई कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो सारी डिस्कस हम करेंगे। तो ट्रोपिक लेवल क्या हो गया, ट्रोपिक लेवल सिक्वेंशियल स्टेप्स है फूड चेन के, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल। हर एक जो स्टेप है उसमें एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। ये आपसे एनसीईआरटी में आपके में क्वेश्चन भी दे रखा है कि व्हाट इज ट्रोपिक लेवल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स इन द फूड चेन वेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर आर रेफर एज द डिफरेंट ट्रोपिक लेवल्स। और एग्जांपल देके आप बता सकते हो कि प्रोड्यूसर है वो T1 होगा, हर्बीवोर्स को डिनोट करेंगे T2 से, प्राइमरी कार्निवोर्स है उसको हम T3 से, एंड सेकेंडरी को हम T4 से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ट्रोपिक लेवल के बारे में। अब हमें देखना है फूड चेन। फूड चेन क्या है, एक जो अलग अलग स्टेप्स, प्रोड्यूसर है उसके ऊपर कौन डिपेंड है, हर्बीवोर्स डिपेंड है, हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स डिपेंड है, कार्निवोर्स के ऊपर टॉप कार्निवोर्स है वो डिपेंड है। तो ये एक पूरी की पूरी चेन बन रही है, जो हम मतलब फूड के लिए ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी चेन बना रहे हैं। फूड और एनर्जी दोनों के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं। उस चेन को ही हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। इसको क्या बोला जाता है, हु ईट्स हुम, कौन किसको खाएगा। ये मतलब मेन इस फूड चेन में यही समझाया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है। ये पूरी डिटेल हमें पढ़नी होती है कि प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स को कौन खाएगा। ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पर देखना होता है। द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू फूड चेन। क्या हो रहा है, फूड भी ट्रांसफर हो रहा है और फूड की फॉर्म में क्या एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। कहाँ से, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म थ्रू द फूड चेन। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी in which one organism consume another organism to transfer food energy is called food chain। food chain की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या देंगे कि भाई एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, किस लिए, फूड के लिए और एनर्जी के लिए। तो वो जो सारे के सारे स्टेप्स इंक्लूड होंगे जो एक दूसरे को उनको कनेक्ट कर रहा है, कि जैसे कि प्लांट्स को हर्बीवोर्स खा रहे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे, वो एक दूसरे से उनको कनेक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोल लेंगे। हु ईट्स हुम, कौन किसको खाएगा, इज कॉल्ड द फूड चेन। ये भी मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप ये बता सकते हो। मान लो वाइवा में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फूड चेन, तो वहां पे आप ये चीज डिफाइन कर सकते हो। देन बात करते हैं हम फूड चेन के जो करेक्टरिस्टिक, पहले एग्जांपल देखते थे फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक देखेंगे कौन कौन से करेक्टरिस्टिक इंक्लूड करते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि ग्रास है, ग्रास क्या प्रोड्यूसर है, खुद अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। ग्रास को कौन खा रहा है, डियर खा रहा है। डियर क्या है, हर्बीवोर से, क्योंकि जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। देन बात करें लोयन की, लोयन किसको खा रहा है, डियर को खा रहा है। तो किसने, लोयन ने डियर को खाया और डियर ने ग्रास को खाया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक चेन बन गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। In this food chain, grass is the producer organism which use sunlight energy to prepare food like carbohydrate by the process of photosynthesis। जो प्रोड्यूसर है, ग्रास को प्रोड्यूसर लिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ग्रास को प्रोड्यूसर लिया गया। तो ग्रास है वो क्या कर रही है,
अपना जो खाना है वो कैसे बना रही है, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट का यूज करके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर वो करती है। दिस ग्रास इज कंज्यूम बाय द हर्बीवोर कॉल्ड द डियर। ये जो ग्रास है किसने कंज्यूम कर ली, डियर, जो कि हर्बीवोर से प्लांट एटिक एनिमल है, उसने इसको कंज्यूम कर लिया। एंड द डियर इज कंज्यूम बाय द कार्निवोर्स कॉल्ड द लोइन। और जो ये डियर था इसको कौन खाएगा, जो कार्निवोर्स एनिमल है लोइन, वो इसको कंज्यूम कर लेगा। तो फूड की एक पर्टिकुलर चेन बन रही है, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ये डिपेंड है। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन की। फूड चेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इंक्लूड होते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो फूड चेन है वो एक तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, ये नहीं कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दी तो उसे वापस दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाएगी। जैसे कि प्लांट से हर्बीवोर ने लिया, तो ये नहीं कि हर्बीवोर से उल्टा उसको प्लांट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो फूड चेन है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रही है, किसका, एनर्जी का कर रही है। दूसरा, ये ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, मतलब जो इंटर रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन, वो शो यहाँ पे होता है। इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर उनका जो फ्लो है वो भी फूड चेन के द्वारा शो किया जाता है। एनर्जी कितनी पास हो रही है वो भी हम फूड चेन में देखते हैं। और फूड चेन है वो 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर एनर्जी का ट्रांसफर 10% आगे पढ़ेंगे तो क्या एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ओनली 10% एनर्जी पास होती है। मान लो प्लांट के पास 100% एनर्जी है, तो जो हर्बीवोर है उसके पास 10% ही जाएगी और कार्निवोर उसके पास 1% ही जाएगी। तो 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा लेवल्स नहीं इंक्लूड होने चाहिए। जितनी ज्यादा शॉर्ट फूड चेन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रहेगी उस फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। अगर ज्यादा बड़ी हमारी फूड चेन हो गई तो एनर्जी की अमाउंट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वन बाय वन देखते हैं इसके सारे के सारे स्टेप्स। देयर इज रिपीटेड ईटिंग इन विच ईच ग्रुप ईट द स्मॉलर वन एंड ईटन बाय लार्जर वन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक अपने से छोटे को खा रहा है और उसको कौन खाएगा, जो उससे बड़ा है। हर्बीवोर्स ने प्लांट्स को खा लिया, लेकिन हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर्स खाएगा। तो एक दूसरे, मतलब छोटे वाले को एक बड़ा वाला खा रहा है और वो भी उससे बड़े वाले के द्वारा खाया जाएगा। Thus it involve a nutritive interaction between the biotic component of ecosystem। बायोटिक कंपोनेंट में जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है वो किसके द्वारा है, फूड चेन की प्रोसेस है उसी के द्वारा है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डिपेंड सक्सेसिवली ऑन द अनदर फॉर्म ऑफ लिम्स ऑफ अ फूड चेन। प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और डिपेंड है तभी क्या बन रही है, फूड चेन की जो पूरी की पूरी चेन है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो एनर्जी का फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर देन टू अ सीरीज ऑफ कंज्यूमर टू द वेरियस टाइप। देखो सन से किसने कंज्यूम की, प्लांट्स ने। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उस टाइम पे प्लांट्स ने एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद जो एनिमल प्लांट को खाएगा वो एनर्जी उधर ट्रांसफर होगी, जैसे कि हर्बीवोर्स में। देन हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स खाएगा, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो एनर्जी का, जो एनर्जी सन से प्रोड्यूस हुई है उसी एनर्जी को अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे ट्रांसफर किया जा रहा है। Thus a food chain is always straight and proceed a processing that straight line। जो फूड चेन है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगी और स्ट्रेट लाइन को ही वो प्रोसेस करती है। ये नहीं कि आगे फूड वेब पढ़ेंगे कि इंटरलिंक बन सकता है, वो नहीं बनेगा। यूजुअली 80 to 90% of potential energy is lost as heat at each transfer on the basis of second law of thermodynamics। क्या बता रहा है, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, तो यूजुअली 80 to 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है ट्रांसफर होने में ही। ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद उसके पास ओनली 10% एनर्जी पास होगी, 80 to 90% एनर्जी उसके ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसी के अंदर क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। यूजुअली देयर आर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स। शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड्स ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्या बोल रहे हैं कि जो फूड चेन है उसको 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स है उनको इंक्लूड कर रही है। जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होगी जो उस फूड चेन में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर फूड चेन बड़ी हो गई तो एनर्जी है
वो कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कितनी, ओनली 10% एनर्जी पास हो रही है वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो एनर्जी कम पास हो रही है तो क्या होगा, जितने ज्यादा ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे एनर्जी कम होती चली जाएगी। Omnivores occupy more than one trophic level and some organism occupy different trophic position in different food chain. Omnivores है वो एक या एक से ज्यादा जो ट्रॉपिक लेवल्स है उनको इंक्लूड करते हैं। कुछ ट्रॉपिक लेवल्स है वो अलग अलग फूड चेन ऑर्गेनिजम्स वो अलग अलग फूड चेन में पाए जा सकते हैं। कुछ जो ट्रॉपिक लेवल 3 है उसकी पोजीशन में भी मिल सकता है किसी फूड चेन में, किसी में 4 की जो स्टेज है वहां भी पाया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी फूड चेन है वो पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो अलग अलग दो टाइप दिए गए हैं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल में जो इकोसिस्टम है उसकी फूड चेन के बारे में पढ़ना है, और एक्वेटिक फूड चेन है उसके बारे में पढ़ना है। तो टेरेस्ट्रियल की पढ़ लेते हैं पहले कि भाई एक प्लांट है, प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, इसके ऊपर कौन सर्वाइव कर रहा है, ग्रास ओपर, ग्रास ओपर को कौन ले रहा है, माउस, इसको ईट कर रहा है, माउस को स्नेक, और स्नेक को हॉक या ईगल, जो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोड्यूसर है वो T1 हो गया, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये T2 हो गया, यहाँ पे T3, ये T4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास T5। और हर के पास कितना परसेंट एनर्जी पास होगी, 10%। यहाँ एनर्जी प्लांट से गेन की वो ओनली 1% एनर्जी का यूज कर सकते हैं। जो सन से एनर्जी आती है उस एनर्जी का ओनली 1% प्लांट से यूज कर पाते हैं। इस 1% का इसके पास कितना, इस 1% का 10% पहुंचेगा इसके पास 0.01। तो देखो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, एनर्जी ऊपर तक बहुत ही कम होती चली जाएगी। 10% ला में ये पूरा डेरिवेशन हम पढ़ेंगे कि कैसे हर एक ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी हम निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास टेरेस्ट्रियल का। एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक जो प्लांट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर वो उसको खाते हैं। फिर उसके बाद हेरिंग जो स्मॉल फिश होती है, देन लार्ज फिश जिसको टूना बोलेंगे, एंड देन उनको कौन खा सकती है, व्हेल है वो उसको खा सकती है। तो ये पूरी की पूरी फूड चेन किसकी हो गई, एक्वेटिक इकोसिस्टम की हो गई। तो मेनली आपको टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड चेन का एग्जांपल याद रखना है, बिल्कुल इजी सा है। इसके अलावा दो टाइप होते हैं, ग्रेजियस एंड डिटेरियस, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिटेरियस फूड चेन। वो आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में, अब की बार का जो सिलेबस में उसमें इंक्लूड नहीं किए गए, तो उनकी डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी है। आपको बस फूड चेन में इतनी सारी बातें यहाँ पे करने हैं, और इसके अलावा जो इसके सिग्निफिकेंस है वो और देख लेते हैं। तो फूड चेन है एक, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशन है, जो हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो कर रही है। दूसरा जो एनर्जी का ट्रांसफर है उस इसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दोनों को ट्रांसफर कर रही है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। इसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मान लो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन की, हमने वाटर बॉडी के अंदर कोई भी चीज डंप कर दी, कोई भी केमिकल है वो डंप कर दिए, ये प्लांट्स उसको कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर हम यहीं से स्मॉल फिशीज से लेके चलते हैं, यहाँ पे स्मॉल फिशीज उसको एंगल्फ कर गई, उसके बाद लार्ज फिश ने स्मॉल फिश को खाया तो उसके अंदर चला गया वो, और फिर उसके बाद व्हेल ने खाया। और सब छोड़ो, प्लास्टिक की बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक की जो चीजें होती है हम वाटर बॉडीज के अंदर डंप कर देते हैं, तो क्या करेंगे, उस जो वाटर बॉडी है उसमें जो प्लास्टिक प्रेजेंट है उसको स्मॉल फिश ने खा लिया, उस स्मॉल फिश को किसने खाया, लार्ज फिश ने खा लिया। लार्ज फिश ने खा लिया तो इसके अंदर जो प्लास्टिक था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इसके अंदर, और इसको किसने खा लिया, जो व्हेल है वो खाएगी इसको, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनकी बायोमैग्निफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको भी फूड चेन शो करती है कि अगर एक टॉक्सिक सब्सटेंस एक ट्रॉपिक लेवल पे एब्जॉर्ब हो चुका तो वो हर ट्रॉपिक लेवल पे धीरे धीरे पास होगा। The knowledge of food chain help in understanding the finding relationship as well as interaction between the organism and ecosystem.
जो फूड चेन है वो किस चीज को समझने में, जो रिलेशनशिप बना है ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बीच में, उसको समझने में हमारी हेल्प करेगी। इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उसको समझने में भी जो फूड चेन है वो हमारी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग understand the movement of toxic substances and the problem associated with biological magnification in the ecosystem। जो biological मैग्निफिकेशन की प्रोसेस है, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पास होते जा रहे हैं, कुछ अमाउंट उनकी वहां पे डिपॉजिट होती जा रही है, तो उस मूवमेंट को भी उस चीज को भी हमें समझाने में कौन हेल्प कर रहा है, फूड चेन है वो हेल्प कर रही है। ये हो गया फूड चेन के बारे में। फूड चेन होती क्या है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, किस किस टाइप की होगी, और उसके फायदे क्या 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 है, उसके सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या है, अभी हमने फूड चेन का पढ़ा कि भाई फूड चेन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फूड वेब क्या है, नेटवर्क है किसका, फूड चेन्स, अलग अलग फूड चेन्स का नेटवर्क है, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड अ फूड वेब। फूड वेब किसको बोलेंगे, नेटवर्क को बोलेंगे। किसका नेटवर्क, बहुत सारी फूड चेन्स का नेटवर्क। यहाँ पे देखो, एक प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड है, एक रैबिट भी डिपेंड है और एक ग्रास ओपर भी डिपेंड है। फिर इनका आगे देखे, ग्रास ओपर का देख लेते हैं, इसके ऊपर एक कार्निवोर्स भी डिपेंड करता है और इसके ऊपर एक प्राइमरी कंज्यूमर है वो भी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो एक जो नेटवर्क बन रहा है अलग अलग फूड चेन्स का, उसी को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। फिर देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कि फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तो फूड चेन है वो क्या है, एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। फूड वेब है उस वो क्या है, नेटवर्क है बहुत सारी फूड चेन्स का। फूड चेन है वो एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो हो रहा है। फूड वेब में क्या हो रहा है, फूड वेब नेटवर्क बन रहा है, किसका, फूड चेन्स का नेटवर्क बन रहा है। इट कंसिस्ट ओनली वन स्टेट चेन। फूड चेन में एक सिंगल चेन होगी, लेकिन फूड वेब के अंदर बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए बहुत सारी फूड चेन्स की बना सकते हैं हम। वन ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब द होल चेन इज विल बी अनस्टेबल। अगर एक ऑर्गेनिज्म भी हटा दिया या उसको डिस्टर्ब किया, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो वहां पे जो पूरी की पूरी फूड चेन हमारी वो डिस्टर्ब होगी। मान लो प्लांट्स के बाद हर्बीवोर्स ना हो तो कार्निवोर्स किसको खाएंगे, क्योंकि हर्बीवोर्स तो वहां पे है ही नहीं, तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने चाहिए इस ट्रॉपिक लेवल पे, तो अगर एक को भी हमने डिस्टर्ब किया तो बाकी सारी की सारी फूड चेन है वो हमारी इंस्टेबल हो जाएगी। लेकिन फूड वेब की बात करें तो वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। अगर एक ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा, मान लो एक जगह से हर्बीवोर नहीं मिल रहा, तो दूसरी साइड में हर दूसरी चेन है उसमें हर्बीवोर मिलेगा, और जो कार्निवोर्स है वो उधर से अपना रिलेशन, मतलब उधर से अपना फूड है वो कंज्यूम कर लेंगे। The food web does not become unstable by the removal of one group of organism। अगर एक ग्रुप भी रिमूव कर दिया तो उससे फूड वेब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो कहीं से भी फूड अपना कंज्यूम कर सकते हैं। फूड चेन कंसिस्ट ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट स्पीसीज। फूड चेन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स को ही इंक्लूड कर सकती है, अगर इससे ज्यादा हो तो एनर्जी शॉर्टेज आ जाती है वहां पे। फूड वेब है उसमें बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स को इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग स्पीसीज के। फूड चेन है उसके मेनली दो टाइप दिए गए, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिटेरियस फूड चेन, लेकिन फूड वेब के किसी प्रकार के कोई टाइप नहीं होते। फूड चेन लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का, फूड वेब है वो नेटवर्क है बहुत सारी फूड चेन्स का। फूड चेन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनती है और फूड वेब में एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनता है। फूड चेन में अगर एक ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब किया तो पूरा का पूरा जो चेन है वो डिस्टर्ब होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फूड वेब में ऐसा नहीं होता, अगर एक ऑर्गेनिज्म को हमने डिस्टर्ब किया तो बाकी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अपना फूड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। फूड चेन में मेनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स को ही इंक्लूड कर सकते हैं। फूड वेब में बहुत सारी ट्रॉपिक लेवल्स को अलग अलग स्पीसीज के
ट्रॉपिक लेवल से उनको इंक्लूड हम कर सकते हैं। फूड चेन के 2 टाइप है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिटीरियस फूड चेन, लेकिन फूड वेब के कोई टाइप नहीं होते। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। क्या-क्या पढ़ लिया आज हमने? ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, इसके अलावा फूड चेन क्या होती है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन, फूड वेब क्या है, एंड फूड चेन एंड फूड वेब में क्या-क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस कर लिया। कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम 10% लॉ उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।